जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों बिहार एसएससी में जो 50 जीके जीएस जो क्वेश्चन पूछा जाता है जीके का दोस्तों, उसका हम वीडियो 50 को लाएँ दोस्तों। हर जो EDU तैयारी के द्वारा जो पब्लिकेशन उसी के है दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनेंगे। 50 में कितना होता है दोस्तों? क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में कौन सी नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है? तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद भी होता है, पूछेगा दोस्तों वेद की संख्या कितना होता है? तो 4 को होता है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सतलज नदी कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। सतलज नदी कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। गंगा नदी कहाँ है दोस्तों? गंगा नदी को पूछेगा लंबाई दोस्तों, तो भारत में गंगा नदी 2525 किलोमीटर है दोस्तों। और सिंधु को पूछेगा तो 2980 है दोस्तों, 2980। और गंगा नदी का 2525 है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गंगा नदी है दोस्तों, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे पवित्र नदी पूछेगा तो सरस्वती नदी है दोस्तों, सबसे पवित्र नदी है। सिंधु नदी कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ? पाकिस्तान में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा नंबर कि प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जो प्राचीन भारत में जो था पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा सी, ईरानियों को द्वारा किया गया था दोस्तों, ईरानियों के द्वारा। इसमें दोस्तों आर्यों को जहाँ रहता था उसे क्या बोला जाता? कुलीन बोला जाता है, श्रेष्ठ बोला जाता है दोस्तों। कौन? श्रेष्ठ बोला जाता था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालिसी स्थान का संबंध किस शासक से है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा बी दोस्तों, अशोक। अशोक ने एक युद्ध किया था जिसको कलिंग युद्ध कहते हैं दोस्तों, 261 ईस्वी में हुआ था दोस्तों कलिंग युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। वृहदर्थ जो अंतिम संस्थापक थे दोस्तों, मौर्य वंश के पूछेगा अंतिम संस्थापक वृहदर्थ थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था दोस्तों? तो याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने दिया था दोस्तों? तो हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो 5 का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती के बारे, तो दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन समाज के? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। 1875 ईस्वी में किया था दोस्तों, 1875 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजना कब किया गया था दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजना कब किया था? तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा ए दोस्तों, 1931 इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। 1931 में, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। 1932 को ही पुनः पैक्ट समझौता कहते हैं दोस्तों, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, जो संविधान का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था दोस्तों? कौन सा जेल में रखा गया? 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांकीपुर जेल में दोस्तों। कौन सा जेल में? बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया था दोस्तों? कौन सा सत्याग्रह चुना गया था? तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे के द्वारा चुना गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी दोस्तों? मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर दोस्तों। BD सावरकर के द्वारा मित्र मेला संघ की स्थापना किया गया था दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांकीपुर दोस्तों, बांकीपुर में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जी ऑस्टिन को कहा जाता है दोस्तों, जी ऑस्टिन को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू किया जा सकता है दोस्तों, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों, कई बार 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अनुमूल है दोस्तों? अनुच्छेद 17 को छुआछूत का अनुमूल है दोस्तों। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? मतलब जीने की स्वतंत्रता है दोस्तों, अनुच्छेद 24 है। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है दोस्तों? तो इनमें से होता है ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा ये दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा? इसका भी प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों। भारत के भी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं दोस्तों, श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी हैं। निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है दोस्तों? कौन दिलाता है? तो 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं दिलाता है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, भू राज्य एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची विषय के अंतर्गत आता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य सूची दोस्तों, कौन सा सूची? राज्य सूची। 17 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था दोस्तों? किस विशेष राज्य को? तो 17 को ऑप्शन नंबर बी असम को दोस्तों, असम को दिया गया था। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है दोस्तों? पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या? 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 18 का ऑप्शन नंबर ए ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीयकरण होता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 19 नंबर का, संसदीय विशेष अधिकार किस देश को संविधान से लिया गया है दोस्तों? संसदीय विशेष अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों। कौन सा संविधान? ब्रिटेन के संविधान से। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग नहीं है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत नहीं है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर 21, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होता है, उपयोगिता होता है दोस्तों। क्या होता है? उपयोगिता होता है। पूछा अर्थशास्त्र का पिता किसे? एडम स्मिथ को कहा जाता है दोस्तों, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन शाखा निर्धारित एजेंसी नहीं है दोस्तों? तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, केयर हो जाएगा, CARE केयर जो नहीं है दोस्तों। 23 नंबर, भारत में जिंसों के निर्यात का श्रेणी है दोस्तों, कौन है? 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपयुक्त में से सभी है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि महारत्न कंपनी जो गेल है की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 1984 में हुआ था दोस्तों। याद रखिए 1984 में भोपाल किसी गैस हुआ था, जिसको वह गैस था दोस्तों, बहुत भयंकर गैस था, घटना भी घटी थी 1984 ईस्वी में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 25 कि किस जलीय वातावरण में स्वतंत्रता एवं स्थलदर्शीय प्राणियों के किस प्रकार की उत्लिखित किया जाता है दोस्तों? कौन सा उत्लिखित किया जाता है? तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, तारनख है दोस्तों, तारनख है। 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में है दोस्तों। कहाँ? मेघालय में। अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कोलकाता में है दोस्तों। कहाँ? कोलकाता में है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है?
28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। खासी जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है दोस्तों? खासी जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड का है दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड का है। कोरियल जल संधि किससे जोड़ता है दोस्तों? कोरियल जल संधि किससे जोड़ता है? 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान सागर पूर्वी और चीन को जोड़ता है दोस्तों। जापान सागर जो पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है दोस्तों। 31 नंबर का क्वेश्चन, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है दोस्तों? किस देश का? 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्जेंटीना को दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सही। मेग्मा में गैस होती किंतु लावा में नहीं होती दोस्तों। मेग्मा में गैस होती लेकिन लावा में नहीं होती दोस्तों। रासायनिक हथियारों या निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग में है दोस्तों। स्नेल का नियम संबंधित है दोस्तों। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर आधारित है दोस्तों स्नेल का नियम। दाब का ऐसा मात्रक मतलब इसमें मात्रक है दोस्तों जिसमें हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है दोस्तों। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे 1 के 3 हो जाए। क्यू से 1 क्या नापता है दोस्तों? प्रवाह की दर मापता है दोस्तों, प्रवाह की दर। 2 के 4 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों कंप्यूटर क्या मापता है? वाइट मापता है दोस्तों। रिएक्टर को क्या मापता है दोस्तों? रिएक्टर 3 के बी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापता है दोस्तों। बार दाब मापता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर कि उस बल का नाम बताए जिसके परिमाण स्वरूप दो स्पर्श प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है दोस्तों। उस बल को क्या कहते हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपर्क बल कहा जाता है दोस्तों। कौन सा बल? संपर्क बल कहा जाता है। कोको कोला जैसे शीतल पेयजल में क्या पर्याप्त मात्रा पाया जाता है दोस्तों? क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कोको कोला। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। जल में कौन सा अणु का संकरण होता है दोस्तों? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी sp3 होता है दोस्तों, sp3 संकरण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं? ऑप्शन नंबर बी जिक्रोनियम को कहते हैं दोस्तों। कौन? जिक्रोनियम को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है दोस्तों? 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय ऊर्जा के द्वारा किया जाता है, चुंबकीय ऊर्जा के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पदार्थ का प्रारंभिक सिद्धांत, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने दिया था। रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया था दोस्तों? रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था दोस्तों। कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, उसे पावर हाउस भी कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर, पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्ट में से कौन मुख्य जलीय है दोस्तों? 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवेल हो दोस्तों। कौन है? सेवेल है। 44 नंबर क्वेश्चन, परिपक्व उत्तोलक कोशिका में होती है दोस्तों, क्या होती है? तो 44 का ऑप्शन नंबर डी, कोष्ठीय भित्ति होती है और यह मृत होती है दोस्तों। क्या होती है? मृत होती है। 45 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक रोकता है दोस्तों, क्या रोकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर, एंटीट्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्ष पीयूषिक में दोस्तों, पक्ष पीयूषिक में हो जाएगा। 47 का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 47 कि निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है दोस्तों? 47 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन है दोस्तों। क्या है?
क्लोरीन है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 49 का क्वेश्चन हो जाएगा केसर मसाला बनाने के लिए किस पौधे के निम्न में से भाग का उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। किस पौधा के लिए, 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बढ़ती ग्राह के पौधे के लिए दोस्तों। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि फुसफुस धूलिमयत से ग्रसित होते हैं, इनमें से कौन सा काम करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी 50 के बी हो जाएगा, कोयला खनन उद्योग में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन होता है अस्मरणीय तथ्य या बुक है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो हो जाएगा कौन सा जलप्रपात है दोस्तों। तो हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, 455 मीटर है। भरचुक्की एवं बलमुरी जलप्रपात कर्नाटक में, बिहार का जलप्रपात राजस्थान में है, ओका जलप्रपात कर्नाटक में, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है दोस्तों। पूछेगा भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून है। भारत में जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून में होती है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, यह इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी होते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बंगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है दोस्तों। किस मिट्टी का निर्माण बेसलेट चट्टान के टूटने से होती है, काली मिट्टी हो जाएगा। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन आदि बहुल्य होता है। इस मिट्टी का काला रंग टेटनी फेरस मैग्नीटाइट की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। इसी मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। कपास की खेती के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी में लोहा ऑक्साइड होता है दोस्तों। इसी मिट्टी में आयरन और सिलिका बहुल होती है। इसे मिट्टी को प्राकृतिक अम्लीय होता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक रोमर बोरलॉग को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति 1960 में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है दोस्तों। हरित क्रांति खनन उत्पादन से, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर, भूरी उर्वरक, बादामी क्रांति मसाला, पीली क्रांति तिलहन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तिलहन। अगला है कि गोल क्रांति आलू से है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है दोस्तों। आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।